नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और एक बार फिर लेकर के आ गया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू कम कंपैरिजन वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज मेरे पास है फ्रेंडी का कलेक्टर एडिशन, जो कि प्रिंट किया गया है राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से। और दूसरी तरफ मेरे पास हैं फ्रेंडी के ही पेपर बैग्स, जो कि सेम राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित किए गए थे। चलिए दोस्तों, फटाफट से आपको दिखाता हूँ इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। इस पार्सल को दोस्तों मैंने मंगवाया था आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से, इस फ्रेंडी कलेक्टर एडिशन को, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मुझे पार्सल मिला था। इसके साथ में मुझे क्या मिला है वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक ये पेपर स्टिकर आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से मुझे एज अ फ्री गिफ्ट दिया गया है। साथ में ये बुक मार्क्स दिए गए हैं एज अ फ्री गिफ्ट। इसके अलावा एक पोस्टर मुझे दिया गया है। ये है फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की तरफ से जो कॉमिक्स आती हैं, उनके जो सुपर हीरोज़ हैं उनका एक कंबाइंड पोस्टर है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इस पोस्टर का, लगभग 2 कॉमिक्स के बराबर एक पोस्टर है, तो काफ़ी बढ़िया पोस्टर लग रहा है देखने में। फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की कुछ कॉमिक्स मैंने ख़रीदी हैं, जो कि जूनियर जेम्स बॉन्ड वाली सीरीज़ की हैं। उसके साथ में ये पोस्टर मुझे मिला है। और इस फ्रेंडी कलेक्टर एडिशन के साथ में क्या नॉवेल्टीज़ मुझे मिली हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में इस वीडियो के अंत में। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इस कलेक्टर एडिशन को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कलेक्टर एडिशन जो है आपको एक पॉलीरैप में मिलेगा। इस पॉलीरैप को मैं हटा देता हूं और आपके हाथों में आ जाएगा फ्रेंडी कलेक्टर एडिशन। ये ऊपर आपको जो आर्ट वर्क देखने के लिए मिल रहा है, ये एक नया आर्ट वर्क है। और जहाँ तक मुझे याद है, फ्रेंडी का एक नई कॉमिक्स आने वाली थी राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से ही, उसका एक ऐड आया करता था शुरू में। जो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की कॉमिक्स आई थी 2021 में, जो सर्प सत्र सीरीज़ में भी पीछे की तरफ कुछ ऐड्स थे, उनमें भी ये फ्रेंडी की नई कॉमिक्स का ऐड था। जहाँ तक मुझे याद है उसी को एज अ कवर पेज यहाँ पर यूज़ किया है इस कलेक्टर एडिशन को बनाने में। पूरा मैट फिनिश में ये पूरा कवर पेज है, कोई भी यूवी स्पॉट यूवी और ग्लॉसी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। नीचे आप देख पाएंगे स्पेशल कलेक्टर एडिशंस लिखा है, और पीछे लिखा है खेलने का नहीं, मौत का खिलौना है फ्रेंडी। यहाँ पर फ्रेंडी के ही एक कवर आर्ट को यूज़ किया है। 5 कॉमिक्स इसके अंदर हैं, फ्रेंडी 1 2 3 4 5, पाँचों इस फ्रेंडी सीरीज़ की कॉमिक्स हैं, और 599 रुपये इसका मूल्य है कलेक्टर एडिशन का। ये आप इसकी स्पाइन देख सकते हैं। और अब देखते हैं कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाया गया है या फिर एक बार फिर से हार्ड बाउंड को कलेक्टर एडिशन बना करके पेश किया गया है। तो सबसे पहले आपको येलो पेजेस मिलेंगे, वही ख़राब क्वालिटी वाले जो कि पिछले कलेक्टर एडिशंस में रिसेंटली हमको देखने को मिल रहे हैं। डोगा वाले कलेक्टर एडिशंस में भी इसी तरीके के पेजेस थे, और भोकाल के कलेक्टर एडिशन में उत्तर महारावण वाले में भी इसी तरीके के पेजेस यूज़ किए गए हैं। तो काफ़ी ख़राब पेज है ये। उसके बाद बिना कवर पेज के ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंडी जो कि पहली कॉमिक्स है इस पूरी की पूरी सीरीज़ की, 5 कॉमिक्स इस पूरी सीरीज़ में हैं। यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और 31 नंबर पेज पर आकर कहानी ख़त्म हो जाती है, और पीछे फ्रेंडी 2 का ऐड दिया है। उसके अलावा कोई और ऐड नहीं दिया गया है। फ्रेंडी 2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंडी 2 जाती है आपकी पेज नंबर 30 तक। 30 नंबर पेज पर आकर फ्रेंडी 2 की कहानी ख़त्म हो जाती है, और फिर कोई ऐड पेज नहीं आता है, ना ही कवर पेज आता है। और चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो अक्सर होती ही रहती है राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता के साथ में। अब फ्रेंडी 3 आ जाती है। फ्रेंडी 3 की कहानी जाती है पेज नंबर 29 और 30 पेज नंबर 30 पर फ्रेंडी 3 की कहानी ख़त्म होती है। और फिर यहाँ पर ऐड पेज आ जाता है, जहाँ पर एक ऐड दिया गया है और पीछे फ्रेंडी 4 का ऐड भी दे दिया गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा पेज क्यों दिया गया है बीच में, ये पता नहीं। आपको पता चले या आपको कुछ मालूम हो, इस बारे में जानकारी हो तो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर फ्रेंडी 4 शुरू हो जाती है बिना कवर पेज के। फ्रेंडी 4 ख़त्म होती है जाकर के पेज नंबर
29 पर, पेज नंबर 29 पर फ्रेंडी 4 ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर फ्रेंडी 5 का ऐड आ जाता है और यहाँ पर एक और ऐड पेज आ जाता है। उसके बाद एक और ऐड आता है निशाना दिल पर डोगा का और फ्रेंडी 5 यहाँ से शुरू होती है बिना कवर पेज के और यहाँ 31 नंबर पेज पर फ्रेंडी 5 ख़त्म होती है और यहाँ पर एक और ऐड आ जाता है मर गया शैतान का और पीछे फ्रेंडी के जो कवर पेजेस हैं जो कि आगे नहीं दिए गए हैं उनको पीछे दे दिया गया है और यहाँ पर एक और पेज की बचत। यहाँ फ्रेंडी का ऐड कवर पेज, यहाँ फ्रेंडी 2, फ्रेंडी 3 और फ्रेंडी 4, 5 को एक साथ में ही दे दिया गया है कि भैया कवर पेज के लिए क्या इतने कागज़ बर्बाद करने हैं। तो यहाँ पर दे दिए गए हैं 4 पेज में 5 कवर और बीच बीच में कहीं पर ऐड दे दिए गए हैं, कहीं पर नहीं दिए गए हैं। आप जानिए कि क्या करेंगे आप एड्स का और क्या नहीं करेंगे, लेकिन दिया तो इसी तरह से गया है। और बुकमार्क एक आपको मिल जाता है ग्लॉसी पेपर के साथ में। बुकमार्क की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर फ्रेंडी के ही कवर पेजेस को यूज़ किया है उसको बनाने के लिए। पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी बढ़िया है, पेपर की क्वालिटी थिकनेस भी अच्छी है और प्रिंटिंग भी अच्छी है। कहीं कहीं पर थोड़ी सी डल है, डल इन द सेंस कि थोड़ी डार्क प्रिंटिंग है कहीं पर, जो कि मोस्टली हॉरर कॉमिक्स में देखने के लिए मिला करती थी, उसी तरीके की है। फ्रेंडी 2 में वो चीज़ हालांकि नहीं है, लेकिन बाकी के सारे पार्ट जो हैं काफ़ी डार्क हैं। वो होता भी है, हॉरर कॉमिक्स में थोड़ा हॉरर इफेक्ट बनाने के लिए वो चीज़ की जाती है। तो ये है दोस्तों स्पेशल कलेक्टर एडिशन। अब इस स्पेशल कलेक्टर एडिशन से ये पेपरबैक्स कैसे अलग हैं ये थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कवर पेज तो आखिर में दिए गए हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। सेट डिटेल्स भी नहीं दी गई हैं कलेक्टर एडिशन में। उसके अलावा पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी बिल्कुल सेम है। कलेक्टर एडिशन में पेपरबैक वाला ही सब कुछ इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जब पेपरबैक ख़त्म होती है तो एक ऐड दिया गया है फ्रेंडी 2 का, इसमें भी एक ऐड फ्रेंडी 2 का दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो ऐड हैं ये नहीं दिए गए हैं कलेक्टर एडिशन में, पेपरबैक्स में दे दिए गए हैं। फ्रेंडी 2 में क्या है कहानी, फ्रेंडी 2 में भी वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो कवर पेज, माफ़ कीजिएगा, ऐड पेज है फ्रेंडी 3 का और ये पीछे वाला मैं शैतान हूँ, ये देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाले ऐड पेजेस नहीं देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के ये जो पीछे ये जो फ्रंट कवर वाला जो पूरा का पूरा पेज है और बैक कवर वाला जो पूरा का पूरा पेज है, इनको हटा दिया गया है कलेक्टर एडिशन में। जो बात मुझे समझ में आई है वो तो यही है, हाँ यही बिल्कुल करा गया है। यहाँ पर भी कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है तो ये वाले जो ऐड हैं, अब ये पेज बिल्कुल यूज़लेस है, इसको हटाया नहीं गया है, केवल ये मोटे वाले जो कवर हैं इनको हटा दिया गया है। चाहे वो पेज यूज़ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला एक ऐड पेज है पूरा का पूरा, इसमें कहानी नहीं है। अब क्योंकि कुछ पेजेस में ऐसा होता है, जैसे इस पेज में आप देखेंगे कहानी यहाँ पर ख़त्म हो रही है 29 नंबर पेज पे, तो इसके पीछे मजबूरी है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ऐड दे दिया, वो तो चलिए जस्टिफाइड है, कलेक्टर एडिशन में भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेंगे, ब्लैंक पेज तो रख नहीं सकते। पर इस पेज को तो हटा सकते थे, इस पेज को क्यों दे दिया है ये नहीं समझ में आया। और अगर ये भी दे दिया है तो इस बेचारे की क्या गलती थी, इसको भी दे देते, इसको भी दे देते। ये गत्ते वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा मोटा कवर पेज जो होता है पेपर बैग का, इन्होंने फ्रंट और बैक कवर हटा दिए हैं। अगर कोई पेज पर कोई ऐड है तो उसको एज इट इज़ रहने दिया है कलेक्टर एडिशन में। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ कहानी ख़त्म हुई, ये वाला ऐड दिया गया है उसमें, और पेपर बैक वाले जो बैक कवर वाले ऐड हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये बन जाता है स्पेशल कलेक्टर एडिशन, जिसमें कि ओरिजिनल एड्स भी कम है, ओरिजिनल कवर पेजेस भी कॉम्प्रोमाइज़ करके दे दिए गए हैं ज़बरदस्ती, और ओरिजिनल सेट डिटेल्स भी आपको नहीं मिलती हैं। तो स्पेशल कलेक्टर एडिशन में स्पेशल क्या है, स्पेशल है ये गत्ता, ये जो कवर है मोटा वाला ये स्पेशल है, ये बुकमार्क स्पेशल है। बाकी इसके साथ में एक स्पेशल चीज़ जो आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज़रूर स्पेशल है। वो हैं ये 2 पोस्टर्स जो कि सिर्फ प्री ऑर्डर पर मिले थे,
अब पता नहीं बाद में भी मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। मैंने प्री ऑर्डर कर दिया था इसलिए मुझे मिले हैं। ये 2 पोस्टर्स इस कलेक्टर एडिशन के साथ में हमको फ्री मिले हैं। पहला है परमाणु और योद्धा का और दूसरा है सुपर कमांडो थोर और नागराज का। हालांकि इसमें भी एक थोड़ा सा कैच ये है कि इन पोस्टर्स वाला फील लेने के लिए इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए था, और इनका साइज़ आप देखिए कितना बड़ा है। ये एक पूरी की पूरी जो कॉमिक्स होती है उससे थोड़े से ही बड़े हैं बस, और इनकी चौड़ाई जो है वो कॉमिक्स के ही बराबर है। तो इस तरीके के ये पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स की आर्ट बहुत बढ़िया है, क्लासिक आर्ट है बिल्कुल, आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। पोस्टर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, पोस्टर पे पेपर अच्छा यूज़ किया है, प्रिंटिंग भी अच्छी है और लेमिनेशन वगैरह भी अच्छा है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। हालांकि कलेक्टर्स के लिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपने कलेक्शन में ऐड करूँगा, लेकिन साइज़ बहुत छोटा दिया है। थोड़ा बड़ा साइज़ देना चाहिए था पोस्टर का, भले ही एक पोस्टर देते लेकिन थोड़े बड़े साइज़ का पोस्टर देना चाहिए था। तो ये है दोस्तों इस पूरे फ्रेंडी कलेक्टर एडिशन की कहानी। पेपर बैग को और थोड़ा सा कम करके उसे स्पेशल कलेक्टर एडिशन बनाने की कोशिश करी जाने लगी है। ये एक नया ट्रेंड चल गया है कि पेपर बैग में से भी चीज़ें हटा दो और उसको कलेक्टर एडिशन बना दो। तो आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं कितनी जायज़ हैं, कितना इस तरीके की चीज़ें पब्लिशर्स को करनी चाहिए। हाँ, रेट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। 600 रुपये है, 599 रुपये, और 10% का डिस्काउंट मुझे मिला था आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से, तो 540 रुपये में मुझे मिली थी। अगर आपके पास फ्रेंडी के पेपर बैग्स नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि 540 रुपये में ये 5 कॉमिक्स हैं, तो 110 रुपये की लगभग एक कॉमिक्स पड़ती है। तो उसमें आपको ये मोटा गत्ता मिल जाता है, एक ये फ्रेश आर्ट मिल जाता है और 2 पोस्टर मिल जाते हैं। अगर इनके लिए आप ये खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना पेपर बैग आपको आप देख सकते हैं 70 रुपये में मैंने लिया था काफ़ी पहले, अब शायद महंगे हो गए हों, 80 या 90 रुपये का हो। तो अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर पेपर बैग हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है कलेक्टर एडिशन को लेने का या हार्ड बाउंड एडिशन को लेने का। अदरवाइज़ अगर आपको केवल पढ़ने के लिए चाहिए तो पेपर बैग लीजिए और खुश रहिए, बिल्कुल खुशियाँ मनाइए। फ्रेंडी के साथ में अपने दुख दर्द शेयर कीजिए, वो आपको ज़्यादा खुश रखेगा बजाय इसके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिससे कि कॉमिक्स का प्रेम सबके दिलों में बरकरार रहे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।